काव्या बार-बार एक ही गलती कर रही है, बार-बार एक ही चीज़ को रिपीट कर रही है और उसको लग रहा है ये करना उसको फ़ायदा करेगा। वो दिखाती है कि भाई मैं नारी शक्ति के लिए लड़ रही हूँ, लेकिन वो एक चीज़ भूल रही है कि उसका ये नारी शक्ति के लिए लड़ना सिर्फ़ दिखावा है। एक्चुअल में कोई नारी शक्ति के लिए नहीं फाइट कर रही है। यहाँ पर अलका जो है वो ये बोलती है कि ठीक है भाई, मैं जो हूँ मैं यहाँ पर अपनी बात फैला दूँगी कि भाई मैं माँ नहीं बन सकती। ठीक है? ओमी जो है वो सही है, ये खबर गलत है, झूठी है, फलाना-ढिमकाना करके कुछ भी करके हम इस चीज़ को हटा देंगे। अब काव्या बोलती है कि नहीं मैं आपको ये नहीं करने दूँगी। यहाँ पर काव्या जो बोल रही है, वो उसके खुद के एक्शन से मेल नहीं खाता, बिल्कुल मेल नहीं खाता। बोलती है कि एक लड़की, एक औरत का हक उसकी बॉडी पर होता है, उसके डिसीज़न उसको लेने चाहिए, उसको माँ नहीं बनना, वो उसका डिसीज़न बनना है, उसका डिसीज़न प्लानिंग पाना है। अरे भाई! यहाँ पे माँ बनने की बात हो रही है या माँ ना बनने की बात हो रही है? हुँ? यहाँ पे बात हो रही है ओमी की ज़िंदगी की, ओमी के करियर की, गिरिराज प्रधान के करियर की, पूरे परिवार की इज़्ज़त की। लड़का को कौन जानता है? कोई नहीं जानता। दूसरी बात, अब यहाँ पर अगर काव्या होती, बल्कि काव्या सिचुएशन में आई भी। जब आदि को उस केस में से निकालना था, तो उसने क्या किया था? उसने आदि को छोड़ दिया था, अपने प्यार को ठोकर मार दी थी सिर्फ़ आदि को बचाने के लिए। तो यहाँ पे वो नहीं बोल सकते कि नहीं यहाँ पे भाई मेरे डिसीज़न मेरे हैं, यहाँ पे मेरा डिसीज़न कोई और नहीं ले सकता, यहाँ पे आप कैसे डिसीज़न ले रहे हो फलाना-ढिमकाना। भाई तुमने भी तो आदि को बचाने के लिए उसको दूर किया अपने आप से, उससे दूर हुई। तुमने चीज़ें करी ना वैसी, आदि के लिए तुमने अपने आप का सैक्रिफ़ाइस दिया, अपने प्यार का सैक्रिफ़ाइस दिया ना, अपने आप को हर्ट किया ना। तो अब अगर अलका कर रही है तो तुम्हें बड़ी क्या दिक्कत हो रही है? मतलब एक तुम सोशल कॉज़ दिखाना चाहते हो कि भाई परिवार वालों की भाई एक तरीके से मैं बोल सकता हूँ कि दबाव में आके तुम ये सब काम कर रहे हो, बट यहाँ पर जो तुम ये बोल रहे हो कि परिवार वालों के दबाव में आ रहे हो, तो यहाँ पर आप गिरिराज प्रधान के दबाव में आकर नहीं आपने आदि को छोड़ दिया था। आप भी तो उसी कंडीशन में थे, उसी सिचुएशन में थे और परिवार वालों का दबाव कहाँ पर है? यहाँ पे इज़्ज़त है। अलका के पति का यहाँ पर पूरा का पूरा समाज मज़ाक बनाएगा। वो छोटी-मोटी हस्ती तो है नहीं कि अरे चलो गली-मोहल्ले की बात है, होगी बात। नेता का लड़का है, बेटा है, जो खुद अभी एक जगह पर अध्यक्ष है, प्रेज़िडेंट है। कितने लोग उसके अंडर हैं? कितना मज़ाक बनेगा? तुम ओमी का मज़ाक बनने दे रहे हो। तुम ये देख रहे हो कि अरे ओमी का मज़ाक बन रहा है, बनने दो लेकिन तुम अपना नहीं करने दोगी। क्या दिमाग पाया भाई? और अगर आज किसी ने ये बोल दिया कि भाई सीख रही है काव्या, मैं सच बता रहा हूँ भाई अपना इलाज करवाओ दिमाग का। ये कोई ऐसी बात नहीं है जो भाई सीखना पड़ेगा। 28 से ज़्यादा की एज है काव्या की। तो यहाँ पे हर चीज़ सीखने में नहीं आती, हर चीज़ सीखने में नहीं आती। यहाँ पे 20 साल के बाद ना लोगों को समझ में आने लग जाता है कि अरे भाई माहौल ऐसा तो हमें ये डिसीज़न लेना है, ऐसे करना है। इसके बारे में सोचना है, इसके बारे में नहीं सोचना। काव्या यहाँ पे क्या कर रही है? काव्या यहाँ पर सिर्फ़ अलका को बोल रही है कि तुम अपने बारे में सोचो, सेल्फ़िश रहो तुम अपना, ठीक है? मत सोचो तुम भूमि के बारे में, मत सोचो तुम परिवार वालों के बारे में। ये है क्या काव्या? काव्या क्या यही है? अगर ये काव्या है, तो सीरियसली मैं यहाँ पर आज के बाद से काव्या को कभी सपोर्ट नहीं करने वाला। सीरियसली। अगर ये काव्या नहीं है, तो ये हरकतें क्या है भाई? क्यों सेल्फ़िश बताया जा रहा है बार-बार काव्या को? अरे इतना बड़ा अभी कांड हुआ है, भाई मौत के मुँह से बंदा निकल कर आया है ओमी और तुम उसको फिर से उसी जगह पे ले जाने में लगे पड़े हो। और सही बोला था गिरिराज प्रधान ने, नागिन, सही बोला। अपने ही परिवार को खराब करने पर लगी हुई है। मैं आज गिरिराज प्रधान की बात से सहमत हूँ।
भाई तुम्हारा काम है परिवार को जोड़ कर रखना, तोड़ कर तबाह और उसकी धज्जियां नहीं उड़ानी। यहाँ पर भाई तुम ओमी की बेइज्जती करवा रहे हो। तुम्हें लग रहा है कि ओमी नहीं बन सकता बाप, ये बात बड़ी नॉर्मल है, बट कितने लोग जानते हैं, कितना उसका मजाक बनेगा, कितनी उसकी बेइज्जती होगी, तुम वो नहीं देख रहे। तुम्हें उससे मतलब ही नहीं है। बस ओमी भैया सही हो जाए, मैं यही चाहती हूँ। सिचुएशन में किसने डाला भाई, तुमने? अरे भाई तुम्हें क्यों उसमें उंगली करनी थी? आराम से हौले हौले चीजों को अगर तुम करते टाइम लेकर तो चीजें शायद ऐसी नहीं होती, लेकिन तुम्हें यहाँ पे झांसी की रानी बनना था। कर दिया सब कुछ जल्दबाजी में, और जल्दबाजी में सब कुछ खराब हो रहा। अभी भी तुम्हें ऐसा नहीं कि फुल स्टॉप मार दो, नहीं, अभी भी तुम्हें सब कुछ करना है। अभी कुछ सेकंड पहले चीजें थोड़ी सही हुई है, ओमी बेचारा सही होकर होश में आया, तुमने फिर वही गाना शुरू कर दिया। तब सीरियसली मैं फ्रस्ट्रेटेड हूँ आज के एपिसोड में काव्या के रूप को देख के बहुत ज्यादा। और मैं ये बात कल भी बोल चुका हूँ, आज दोबारा बोलो कि प्लीज काव्या को नेगेटिव मत दिखाओ। ये बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट, वो सबके बारे में सोचती है, सब कुछ अच्छा अच्छा करती है, क्यों उसको आज सेल्फिश और इतना ज्यादा मतलब ही दिखा रहे हो? क्यों? प्लीज मत दिखाओ। हटा के मैं सब फेंकता हूँ मुद्दा, बाकी एपिसोड की बात करता हूँ। आदि का रिएक्शन, आदि की मम्मी का रिएक्शन, जब ये बात है कि एंजल फार्मा ओमी के भाई की, सॉरी ओमी की वो है कंपनी का नाम, मजा आ गया देखने में, मुझे बड़ा मजा आया। और इसके बाद अब वो काव्या को बताएगा, फिर काव्या क्या करेगी, उसके बाद जो उसका जेठ है वो जाके क्या खुराफात है, मतलब ये सब चीजों देखने के लिए मैं एक्साइटेड हूँ बहुत ज्यादा। और मैं चाहता हूँ कि अभी खत्म करो यार, अलका का, बच्चे का, ओमी के पिता बनने ना बनने का मुद्दा खत्म करो। अब असली मुद्दा ये है कि एंजल फार्मा से अब ओमी को बचाएंगे कैसे, और क्या करेगी काव्या और क्या करेगा आदि। आदि क्या काव्या की साइड रहेगा, अपने परिवार के साइड, और काव्या क्या करेगी? धर्म युद्ध है एक बहुत बड़ा, जिसमें उससे अब ये डिसाइड करना है कि वो अपने पत्नी धर्म निभाएगी या बहन का। ये थोड़ा एक्साइटिंग है और काफी अच्छा एक पोटेंशियल है इसके अंदर। लेकिन मैंने ये एक बात बहुत पहले बोली थी कि ये पूरा का पूरा शो सिर्फ एक ही मुद्दे पे चल रहा है, बसंत खेड़ी और नव्या। लोगों ने उस टाइम पे बोला था कि अरे नव्या का मुद्दा अभी बहुत लंबा खींचेगा, इतनी जल्दी खत्म नहीं होगा, बट मैंने उस टाइम ये बोला था कि भाई नव्या का मुद्दा जिस हिसाब से चल रहा है ना एंजल फन में, ये सब मैक्सिमम टू मैक्सिमम अप्रैल तक ही खत्म हो जाएगा शो। नव्या का मुद्दा अप्रैल तक ही खींच के किसी भी तरीके से खत्म कर देंगे। अगर नव्या का मुद्दा खत्म हो, बसंत खेड़ी का मुद्दा खत्म हो, शो खत्म हो जाएगा। क्योंकि 3 महीने बहुत ज्यादा होते हैं, 3 महीने इनके लिए बहुत है एक कहानी को खींचने के लिए। क्योंकि जिस हिसाब से काव्य चल रहा है वो स्लो नहीं चल रहा है, वो एक स्पीड मेंटेन करके चलता है ऑन एन एवरेज। तो ये चीज़ अब देखने के लिए मैं भी एक्साइटेड हूँ कि लोग बसंत खेड़ी के मुद्दे को कितना लंबा किस तरीके से एक मतलब क्यूरियोसिटी और एक्साइटमेंट बना के खींचते हैं, ये देखने के लिए मैं भी एक्साइटेड हूँ। बाकी आप हमें कमेंट करके बताओ कि आज काव्या का रूप आपको क्या अच्छा लगा, नहीं लगा, खराब लगा, जो भी था कमेंट करके बताओ। और इसी तरीके से काव्या के सभी एपिसोड के रिव्यू से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि आपसे मिलता हूँ कोई भी लेटेस्ट अपडेट।